एक अफवाह थोड़ी थी जया किशोरी वाली। वो तो बेफिजूली की थी। अफ़वाह जिसने भी उड़ाई वो बहुत बेफिजूली की बातें थी। पता नहीं क्यों। हमारे साथ पॉडकास्ट में जया किशोरी ने कहा कि उनको बड़ी परेशानी हुई। और किसी भी बच्ची के साथ में किसी का कोई परिचय ना हो, किसी भी बच्ची या बच्चा पुरुष हमको भी बहुत असहजता तो महसूस आपको कब पता लगा कि आपकी जया किशोरी शादी होने वाली है? मैं तो बहुत बाद में कोई इंटरव्यू वाले ही बताते थे। उस वक़्त हम बहुत व्यस्त चल रहे थे। उसमें चल रहे थे लगातार कथाएँ लगातार चल रही थीं। तो यहाँ-वहाँ आना-जाना कभी गुजरात कभी कहीं, कभी कहीं। बहुत ज़्यादा इन सब पे हम देते हैं ध्यान पर उतना ज़्यादा। बाद में पता लगा कि कुछ लफड़ा हो गया है। हमें तो पता नहीं फिर हमने इंटरव्यू में बोला भी। तो ये इसलिए तो नहीं था कि आप दोनों लोग सुंदर दिखते हो, फेमस हो अपनी-अपनी फील्ड में? ऐसा भी कुछ कहा हम लोग तो कभी मिले नहीं। कभी नहीं मिला आप मैं उनसे? कभी नहीं आज फ़ोन तक हम फ़ोन पे कोई बातचीत? बीच के दिनों में शायद एक बार कोई चर्चा हुई है, अभी कुछ दिन पहले। वो भी किसी ने क्या नाम है उनका? एक बहुत अच्छे सनातन के प्रति प्रेजेंटेशन रखते हैं, गौतम खट्टर जी। तो गौतम खट्टर हैं, एक बहुत युवान हैं और बहुत अच्छे सनातन के लिए तर्क रखते हैं। तो उनके साथ बैठे थे, उन्होंने ही फ़ोन लगा के हमको चर्चा करवाई। बाकी हमारी कभी किसी की ज़िंदगी पे हम क्या कहते? हम नहीं बोल सकते किसी की ज़िंदगी पर। पर बाबाओं पर हम ये कह सकते हैं कि देखिए भई, हम अपनी ज़िंदगी के हम बहुत से बहुत पुराने आप हमारे वीडियोज़ देखेंगे तो हम बोल देते हैं कि हम भी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते। हाँ, हम इसीलिए माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते हैं कि हम खुद माया लेकर प्रवचन सुनाने जाते हैं। और वो जब एक आपका वीडियो और वायरल होता है कि हाँ, वो लेकिन ये है, माया लेना बुरा नहीं है, माया प्रयोग कहाँ कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिणा लेना बुरा नहीं, आप भी लेते ही हैं, तब पॉडकास्ट के लिए आप भग रहे हैं। नहीं तो आप इतनी मेहनत करके 1000 किलोमीटर क्यों भगेंगे? क्या आपसे हुआ? तो आपसे तो पैसा नहीं हमसे लिया। नहीं लिया पर यूट्यूब तो देगा ही देगा। तो वो तो खेल तो इसी का है ज़िंदगी में। आय गज़ब। तो भला कौन पागल होगा इस दुनिया में? लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप लेते हैं, लेते दुनिया दक्षिणा सब कोई लेती है, ऐसे कोई नहीं। दुनिया में आप आए हैं और आप पहन रहे हैं तो आप दूध के धुले नहीं हैं। हमें पता है अपनी ज़िंदगी की जितनी प्रैक्टिकल है, आप दूध के धुले हो ही नहीं ज़रूरतें सकते। हैं आपको, सही बात है, हाँ। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आप लेने के बाद में प्रयोग या सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेते हम भी हैं, लेकिन ठीक है। कैंसर हॉस्पिटल है, कन्या विवाह है, अन्नपूर्णा है और गरीब बेटियों की हमारा एरिया बहुत पिछड़ा पिछड़ा है। हमें एरिया के डेवलपमेंट 17 जिले हैं बुंदेलखंड के। इसके डेवलपमेंट का बहुत हमारे अंदर थीम रहती है, ड्रीम रहते हैं, विचार हमको पहले आप ये बताओ, ये कन्या विवाह बड़ा चर्चा में है कि 250 लड़कियां, 251 लड़कियां, 251 साल 251 छठवां साल है। हाँ, पिछले साल शायद 150 थी, 151 151 थी। इस साल 251 लड़कियों का विवाह करवा रहे हो। फिर हमने पूछा लोगों से, तो किसी ने हमसे कहा कि महाराज जी की बहन की जब शादी हुई थी तो बड़ी गरीबी में हुई थी, उसके दुख में वो कर रहे थे। बाहर आपके विरोधी कहते हैं कि ये प्रचार प्रसार का तरीका है, जैसे नेता लोग करते हैं। क्यों 251 कन्याओं की शादी करवा रहे हो आप? देखिए, हमको राजनेता बनना नहीं, तो प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं। जो महिमा लोगों तक बालाजी ने पहुंचवाई वो पहुंच चुकी है। जितनी हो सकती है वो पहुंच चुकी है। जैसे हो सकती है वैसे पहुंच चुकी है। देश के क्या बड़े क्या छोटे, सबकी निष्ठा और श्रद्धा बालाजी के प्रति है और वो पहुंचते हैं और आते भी हैं। तो इसकी हमें लगता कि ये प्रयोग उसके लिए तो नहीं हो सकता। साल भर हम कमाई करके, कथा करके, दक्षिणा चढ़ोतरी लेकर बेटियों के विवाह में अगर खर्च करते हैं, इसके पीछे क्या हो सकता है? क्या सोच है इसके पीछे आपकी? वही हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि भारत के मंदिरों की दान पेटियों से आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का अगर घर बसाया जाने लगे, हिंदुओं के चढ़ावा से हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाने लगे, तो इस देश की अराजकता मिटेगी। इस देश का छुआछूत का भेदभाव का एक सबसे बड़ा कलंक मिटेगा। इस देश का सबसे बड़ा तख्ता आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल हो जाएगा। इस देश के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति भगवान पर और दृढ़ता के साथ भरोसा करेगा। मंदिरों का चढ़ावा जो चढ़ा रहे उनको ही तो दे रहे। हम इस देश में एक नई लकीर खींचना चाह रहे हैं। हम इस देश में ना तो हमें सीएम बनना है, ना एमपी बनना है, ना एमएलए बनना है। कभी पॉलिटिक्स में जाओगे? नेवर। आप कैसी बात करें? कई नेता लोग भी पहले कहते थे। हमारे जिंदगी के सबसे मस्त मलंग जिंदगी है हमारी आत्म की, और उस जिंदगी से नेवर। और हम जाएंगे क्यों जाना? जरूरी थोड़ी है कि आप पॉलिटिक्स में जाके ही हर काम कर पाओ। अच्छा, पहले के जमाने में ऐसा था भी, विवाहित स्त्रियां माताएं जो है चरण दबाती थी। अब आजकल तो बड़ा उल्टा जमाना आ गया, या तो किला पे ले जाके धक्का देती हैं या गर्दन दबाती हैं। बोलो सीताराम। और ज्यादा कोई फटफट करे तो नीले ड्रम में भर देती हैं। अब हमारी माता जी रोज लगी रहती, शादी कर लो शादी कर लो। ऐसी न्यूज़ें देख के हमें लगता मान लो हमने कर ली, फिर आओ मान लो विचित्र निकली तो जय बजरंगबली की, बोलो हनुमान जी महाराज की। इसलिए माता जी को आज हम कथा सुना रहे कि हे माता जी, आज की कथा जरूर सुनो, तुम्हारे अंदर भी भाव आएगा कि बेटा को संन्यास ले लेना चाहिए। आओ 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 आओ। अब ऐसे भी कथा की दक्षिणा तो लगती है, तो कुछ ना कुछ तो चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे माता जी। दक्षिणा में यही चढ़ा दें, जय बजरंगबली की। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारी माता जी, चाची जी और हमारी बहन जी की सासू माँ, वो भी माता जी देवरा से सब पूरा परिवार भागवत कथा सुनने के लिए आया हुआ है। देवरा वाले पापा जी भी आए हैं, तो सब रिश्तेदार सहित, मतलब माता जी बैठी तो पीछे की तरफ उनके समधी भी बैठे।
आज बड़ा अद्भुत नज़ारा है ये। हमने तो पहली बार ऐसा देखा है, पहली बार देखा है। तो बड़ा अद्भुत नज़ारा है, बड़ी अद्भुत बात है, प्रसन्नता की बात है, तो बड़ा अभूतपूर्व नज़ारा है। तो हम भी बड़े प्रसन्न हैं। अच्छा, ये भगवान की अनुकंपा होती है। बारात में जाएंगे लोग, हमें देखेंगे, वो आप कभी बारात का पूरा आंकलन निकालना तो आप पाओगे बारात में कोई किसी को नहीं देखता। हाँ, सब अपने को ही देखते रहते। पूरी बारात का यदि आंकलन निकाला जाए तो बारात में सब श्रृंगार करके इसलिए जाते हैं कि जब बारात में जाएंगे तो लोग हमें देखेंगे। और सच ये है, कोई किसी को नहीं देखता। देखो, इसकी तो काली टी शर्ट है, हमारी तो लाल है, इनके तो ऐसे कपड़े, हमारे तो ऐसे हैं। सब आपस में यही बात मन में सोचते रहते। अच्छा, कई बार तो इतना श्रृंगार लोग कर लेते, इतना पाउडर लगा लेते कि शीशा दर्पण ही मना कर देता, भैया अब रहने दो रहने दो। तो आजकल तो उसका जमाना आ गया मेकअप का। सबसे ज्यादा श्राप यदि किसी मोटी पर, वो कब गोरे को काला, काले को गोरा, राम 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 राम। क्या जमाना आ गया, हनुमान जी ही बचाएं। धन्य है ब्यूटी पार्लर का जमाना। 5-5 हजार की क्रीम, 10-10 हजार की क्रीम, हे भगवान। और यहाँ से तो जो बच्चियां बच्चे जो जाते हैं बड़े ठीक ठाक दिखने में जाते हैं। हमारा एक चेला था चंगीलाल, उसकी घरवाली एकदम काली अमावस्या जैसी। देखने गया तो मेकअप में दिखा दिया, मेकअप में दिखाया तो गोरी दिखी। हमारे पास आया, बोले गुरुजी आपकी कृपा से शादी तय हो गई। हमने कहा क्या नाम है? बोले मुन्नी बाई नाम है। हमने कहा बहुत बढ़िया, शादी करो, बहुत अच्छा है, करो करो करो। अब जब वो शादी में दूल्हा बन के गया तो भगवान की उस पर विशेष कृपा थी। हमारा तो आशीर्वाद था ही, भगवान की कृपा। उस जमाने में वाटर प्रूफ नहीं चलता था, मेकअप नॉर्मली चलता था। अब तो वाटर प्रूफ आ गया, नॉर्मल चलता था। तो एकदम काली अमावस्या जैसी, लेकिन एकदम मेकअप में ऐसी लगे जैसे पूनम का चंद्रमा उदय होकर के आ गया। बारिश हो गई और टेंट के नीचे शादी। तो जो हाल हुआ, ज्यों ज्यों बूंदें गिरे त्यों त्यों रंग निखर कर बाहर आए। और एकदम भगवान कृष्ण कन्हैया श्याम वर्ण बनते हुए आभा मंडल से प्रकट भय। और इसकी नजर होने वाली घरवाली पे गई। अरे बोले धोखा हो गया, भागा मंडप से ही। हमारे पास रात्रि में आया, उनका चेला आज तो तुम्हारी शादी है, इधर क्या कर रहे हैं? अरे बोले गुरु बच गए। उनका हुआ क्या? अरे बोले इंद्र देवता ने बचा लिया। मेकअप के चक्कर में वो गोरी दिख रही थी महाराज, इतनी काली है कि छोटे छोटे जब बच्चे होंगे उनको बिना मेकअप के दिखा दिया जाएगा तो डर जाएंगे। श्रृंगार करना चाहिए। अच्छा, बुंदेलखंड में श्रृंगार को सजना कहते हैं। क्या कर रहे हो? सज रहे हैं, सजना हो रहा है, सजावट हो रही है। तो सजावट का ही अभ्रंश होकर के शब्द बना सजना। सजना तो चाहिए, पर संसार रूपी सजना के लिए नहीं सजना चाहिए, परमात्मा रूपी सजना के लिए सजना चाहिए। सजना तो चाहिए, पर संसार रूपी सजना के लिए नहीं सजना चाहिए, परमात्मा रूपी सजना के लिए सजना चाहिए। क्यों? संसार के लिए श्रृंगार करोगे तो काम में फंसोगे, और परमात्मा के लिए श्रृंगार करोगे तो राम में फंसोगे। श्रृंगार का उद्देश्य यदि भगवान को रिझाना है, बहुत बढ़िया है, तब तो खूब बढ़िया श्रृंगार करके नख सिख श्रृंगार कर भगवान के सम्मुख जाना चाहिए कि प्रभु अब हमारे पास गुण तो है नहीं है, रूप भी ठीक ठाक आपसे कभी हो ही नहीं सकता, जो है इसी को देखकर हंस लो, आप रीझ जाओ। इस भाव से यदि श्रृंगार है तो ठीक है, बाकी यदि श्रृंगार की दृष्टि से श्रृंगार है तो भगवान ही बचाएं, बोलो सीताराम। सब देवी देवता श्रृंगार कर रहे, जिनकी बारात है उनकी तरफ किसी की नजर ही नहीं है। अंततो गत्वा सबने सोचा क्या किया जाए, तो भगवान भोले बाबा के जो गण थे, नंदी भृंगी श्रृंगी, सब बोले बाबा आज आपकी शादी है। भोले बाबा बोले चलो। नंदी भृंगी बोले महाराज ऐसे ना चलो, कम से कम कुछ कपड़े पहन लो, कुछ पहन तो लो तभी चले, ऐसे कैसे चले? आज आपकी शादी, आपको दूल्हा बनना है, थोड़ा श्रृंगार कर लो, ठीक है कर दो भाई। तो नंदी जी बोले यदि आपकी आज्ञा हो तो हम किसी से आपके लिए कोट उधार मांग ले। बोले बाबा बोले नहीं नहीं आ सकता ही नहीं है। क्यों? रथ बोले नहीं आ सकता ही नहीं। क्यों? बोले कुछ दूल्हे ऐसे होते हैं जो बर तो बनते हैं पर बराबर नहीं बनते, बर तो बनते हैं बराबर नहीं बनते। बोले बराबर कैसे? बोले कुछ उधारी मांगकर बर बन जाते हैं पर बराबर नहीं बनते हैं, तो जब वापस आते हैं उधारी वापस हो जाती है तो फिर बराबर हो जाते हैं। तो भोले बाबा बोले हम ऐसा बर नहीं बनना चाहते जो बाद में बराबर हो, हम ऐसा बर बनना चाहते जो प्रारंभ से अंत तक हमेशा बराबर हो, ऐसा बर बनना चाहते। बोले जय हो महाराज।
अब क्या किया जाए, जब मान ही नहीं रहे। नंदी भृंगी श्रृंगी आपस में बोले कैसे श्रृंगार करें, कैसे करें। बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले पहले तो इनकी जटाओं को ठीक करो, मुकुट चाहिए। अब मुकुट कहां से लाएं? तो नंदी जी ने उपाय निकाला, दूल्हे के सिर पर मुकुट होता है। अब भोले बाबा का मुकुट क्या है? जटा मुकुट अही मोर सवारा। कौन सा मुकुट? जटाओं का मुकुट। तो जटाओं का मुकुट बना दिया। अच्छा, अब जटाओं का मुकुट तो बना दिया, तो नंदी जी बोले भाई मुकुट हो गया, अब मोर चाहिए। ये मोर क्या है? बोले दूल्हा के आगे लंबा लंबा पतला पतला लटका रहता है, वो लटक जाए तो मोर हो जाएगा, दूल्हा का श्रृंगार बेहतर हो जाएगा, मुख दिखे भी और दिखे भी ना, ऐसा हो उसे मोर कहते हैं। तो बोले भाई मोर कहां से मिलेगा? बोले मोर तो नहीं है। नंदी जी बोले रुको हम अभी लेकर आते हैं। नंदी जी भागे भागे गए और एक किनारे में कैलाश पर्वत पर जाकर पतले पतले छोटे छोटे सांपों को पकड़ा, और सांपों को पकड़कर सांपों के मुंह में एक सांप की गांठ लगाई और भागे भागे आए, मुंह को फंसा दिया जटाओं में, पूंछ लटका दी सामने। बोले लो बढ़िया मोर बन गया है। तो जटा मुकुट अही मोर सवारा। अही माने सांप, सांप का मोर बना दिया। अच्छा बताओ, बोले बाबा जटाओं का मुकुट तो समझ में आता है, पर ये जटाओं का मुकुट क्यों बनाया और सांप का मोर क्यों पहना? बोले बाबा बोले सुनो, विचार आते हैं माइंड से, दिमाग से, और हमारी थी जटाएं, मतलब विचार बिखरे हुए थे। विचारों को एक करने के लिए जटाओं को एक किया गया, तो वही व्यक्ति राज्य कर सकता है जिसका विचार केवल एक हो, देश का भला करना। क्या करवा लिया? पर मोर, महाराज मोर सांपों का क्यों पहना? बोले बाबा बोले भैया कई लोग दूल्हा बनकर जाते हैं तो सोचते हैं हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है, नया जीवन स्टार्ट हो रहा है, पर ये भूल जाते हैं कि कितनी भी नई जिंदगी शुरू कर लो, काल तो सिर पर ही मंडरा रहा है।